नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो साथियों, कल दोपहर को यानी कि 9 दिसंबर को दोपहर 3 साढ़े 3 बजे के आसपास एक नया पोस्ट अपडेट किया गया है पीवीसी मेटा की दोनों ही साइट्स पर, यानी कि pvcmeta.io और activity.pvcmeta.io। और हो सकता है कि थोड़ा बहुत पहले यह पोस्ट अपडेट किया हो। तो बात करेंगे उस अपडेट पर कि उस पोस्ट में क्या था, लेकिन उससे पहले हम इस हफ्ते की बात कर लें ताकि वीकली रिपोर्ट की भी जानकारी पूरी हो सके। तो जैसा कि हमारा रूटीन होता है, हम पिछले हफ्ते की भी बात करते हैं। तो पिछला हफ्ता हमारा जो कि 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक का था, जिसमें कुल 1014 यानी कि 1014 नए पीवीसी मेटा टोकन खाताधारक बड़े थे और टोकन का रेट 0.30 BUSD पर पीवीसी मेटा टोकन के हिसाब से माइनस में भी गया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पीवीसी मेटा टोकन का रेट गिरने के अतिरिक्त कोई नया अपडेट नहीं आ रहा है सिस्टम की ओर से, पिछले कुछ हफ्तों या कहूँ कि महीनों से देखें तो। और अब बात करें इस हफ्ते की, तो 3 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक का हमारा ये हफ्ता था। और इस हफ्ते के आखिरी दिन यानी कि 9 दिसंबर को दोपहर में एक नया पोस्ट अपडेट किया गया, जिसमें पीवीसी मेटा के घटते रेट को लेकर कुछ जानकारी दी गई। तो पढ़ते ही उस पोस्ट को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या बातें कही गई है इस पोस्ट में। तो जैसा कि pvcmeta.io या फिर activity.pvcmeta की साइट पर हम जाते हैं तो हमें ये इस तरह का एक पोस्ट मिलता है, जिसमें लिखा है इंपॉर्टेंट अलर्ट, मतलब महत्वपूर्ण चेतावनी। आगे क्रिप्टो एक्सपर्ट से, मतलब कि क्रिप्टो जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, कहते हैं द बेस प्राइस ऑफ एनी टोकन डिपेंड्स ऑन द लिक्विडिटी रिसीव्ड फ्रॉम द इशू टोकन इन द ब्लॉकचेन मार्केट। मतलब जो ब्लॉकचेन मार्केट में जारी की गई लिक्विडिटी या तरलता है, वहां के आधार पर किसी भी टोकन का बेस प्राइस, मतलब कि जो उसका आधार मूल्य होता है, वो निर्धारित किया जाता है। जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी उतना ज़्यादा बेस प्राइस। आगे द मार्केट प्राइस कंटिन्यूज टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रांजेक्शन ऑफ द टोकन ऑन द डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जो DX/CX होता है एक्सचेंजेस। तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस या फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर टोकन के लेन देन से टोकन का जो बाजार मूल्य है प्रभावित होता रहता है। तो दोस्तों, यहाँ ये बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि टोकन का रेट लगातार क्यों घट रहा है और क्यों बढ़ रहा है। तो कुछ इस तरह के पोस्ट की हेडिंग देकर नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, तो हम पॉइंट को भी पढ़ते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है द बेस प्राइस ऑफ पीवीसी मेटा टोकन वाज इनिशियली बेस्ड ऑन लिक्विडिटी ऑब्टेन थ्रू सीड फंडिंग। द बेस प्राइस कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लाइन विथ इंक्रीज लिक्विडिटी फ्रॉम सीड फंडिंग ट्रांजेक्शन। यानी कि शुरुआत में सीड फंडिंग के माध्यम से प्राप्त लिक्विडिटी या तरलता, उसके आधार पर पीवीसी मेटा का जो आधार मूल्य था वो उस पर आश्रित था, सीड फंडिंग की लिक्विडिटी पर। और सीड फंडिंग के लेन देन से बढ़ी हुई लिक्विडिटी जो था, उसके अनुरूप ही पीवीसी मेटा का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा था। क्योंकि हम जानते हैं कि शुरुआत में तो केवल सीड फंडिंग हो रही थी, विड्रॉल का तो कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब कोई निकाल ही नहीं पा रहा था। तो इसी आगे हम आए नेक्स्ट पॉइंट पर। तो इस पॉइंट में कहा जा रहा है, दूसरे पॉइंट में, कि experience of setting of base price equal to market price issued on decentralized or centralized exchange has seen considerable volatility in the price of token over the past few days. This instability may create a sense of insecurity in PVC meta community. मतलब कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर चल रही मार्केट प्राइस, उसके बराबर बेस प्राइस को निर्धारित करने के आधार पर, या कहूँ कि मार्केट प्राइस और बेस प्राइस को बराबर करने के अनुभव के आधार पर पिछले कुछ दिनों में टोकन की कीमत में काफ़ी अस्थिरता देखी गई है। और यह अस्थिरता पीवीसी मेटा की कम्युनिटी में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। यह तो साफ है कि यदि टोकन का रेट लगातार गिरता जाएगा तो लोगों का जो भविष्य को लेकर एक चिंता रहती है कि हमारे टोकन का क्या होगा, पैसों का क्या होगा, तो वो तो चिंता तो रहेगी और लोग जल्दी जल्दी टोकन बेचकर अपनी पूंजी सुरक्षित करना चाहेंगे। तो यहाँ इस बात को नोटिस करते हुए सिस्टम ने ये बात कही है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट जो है वहां पर सिस्टम कहता है कि टू सिक्योर योर फ्यूचर विथ पीवीसी मेटा द बेस प्राइस ऑफ द टोकन ऑन द वेबसाइट हैज kept on the liquidity received through seed funding. You all will continue encourage seed funding which will keep the price of PVC Meta token rising. अब यहाँ ये बात सिस्टम द्वारा कही जा रही है कि पीवीसी मेटा के साथ आपका भविष्य सुरक्षित करने के लिए वेबसाइट पर टोकन का मूल्य, मतलब जो बेस प्राइस है, वो सीड फंडिंग के माध्यम से प्राप्त लिक्विडिटी है उस पर सीमित कर दी गई है। मतलब जो लिक्विडिटी होगी उसी के हिसाब से सिस्टम जो पीवीसी मेटा है उसका बेस प्राइस रहेगा। आप सभी सीड फंडिंग करने को प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि सीड फंडिंग करेंगे या करवाएंगे तो पीवीसी मेटा की कीमत बढ़ती रहेगी। फिर यहाँ सिस्टम देखिए, सिस्टम ने ये बात अपने यूजर्स के ऊपर डाल दी है।
मतलब पहले तो कहा कि बेस प्राइस सीड फंडिंग की लिक्विडिटी पर निर्भर करती है, मतलब कि सीड फंडिंग बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा। और फिर कहा कि आप टोकन का रेट बढ़ाना चाहते हैं तो सीड फंडिंग करें और करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करें। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। टोकन विड्रॉल ऑन द वेबसाइट आर बीइंग लॉन्च थ्रू P2P ट्रेडिंग टिल December 14, 2023. With this facility, maximum withdrawal can be done in less time. ओके तो वेबसाइट पर P2P ट्रेडिंग के माध्यम से टोकन विड्रॉल 14 दिसंबर 2023 तक शुरू कर दिया जा रहा है, मतलब उस प्रोसेस में लगे हुए हैं। अब इस सुविधा में जो है, इस सुविधा के माध्यम से कम समय में अधिक निकासी की जा सकेगी। तो दोस्तों P2P ट्रेडिंग देखकर आप ये ना सोचें, ये ना समझें कि कोई प्रक्रिया शुरू हो रही, कोई नई प्रक्रिया शुरू हो रही है, कोई नया विकल्प मिल जाएगा। अब देखिए, अभी तक के अनुभव के आधार पर तो यही लगता है कि जो समय हमें दिया जा रहा है 72 घंटों का टोकन निकालने के लिए, उसमें कोई बदलाव हो सकता है, या टोकन विड्रॉल लिमिट है उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल जाए। और P2P मतलब सिस्टम के पास जितने ज़्यादा या फिर कहूँ कि जल्दी टोकन आएंगे, फिर चाहे वो सीड फंडिंग हो, टोकन फार्मिंग हो, या फिर BUSD से स्वैप ही क्यों ना हो, जितने ज़्यादा सिस्टम के पास टोकन आएंगे उतना ही जल्दी टोकन विड्रॉल दिया जाएगा। अभी इस पोस्ट के आधार पर यह लगता है। तो साथियों, ये थी पूरी अपडेट जिसमें सिस्टम द्वारा ये कोशिश की गई है कि टोकन के घटते रेट का कारण बता सके, साथ में सिस्टम उसके लिए क्या एक्शन ले रहा है, क्या प्रक्रिया कर रहा है, उसके बारे में भी अपने यूजर्स को बता सके। और दोस्तों, यदि आप मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि जो रेट लगातार घट रहा है, तो लगातार घटते रेट को देखकर सिस्टम जल्दी कोई पोस्ट या फिर अपडेट दे सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये जो पोस्ट है, जो मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, वीकली रिपोर्ट है तो इस हफ्ते की समरी की बात कर लेते हैं। इस हफ्ते की समरी की बात करें तो कुल 1424 यानी कि 1424 नए PVC मेटा टोकन खाता धारक बढ़े हैं इस हफ्ते। और टोकन का रेट हर बार की तरह इस बार भी 0.88 BUSD यानी कि लगभग पूरा 1 BUSD माइनस में गया है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की वीकली रिपोर्ट, और बहुत ही जल्द सिस्टम से एक और अपील भी करने वाले हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी बीच में यदि कोई नया डेवलपमेंट होता है या फिर सिस्टम की साइड से कोई नई अपडेट आती है तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो ले आऊंगा। अभी के इस वीडियो में इतना ही है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच सके। और दोस्तों, हर बार की तरह वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि मेहनत तब तक करें जब तक आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता ना हो। आपका परिश्रम देखकर लोग खुद ब खुद आपको पहचानें, आपके काम को सराहें। बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।